गांव में श्याम और रघु नाम के दो दोस्त रहा करते थे। दोनों के पास 5-5 एकड़ जमीन थी, लेकिन श्याम बहुत मेहनती था, जबकि रघु आलसी था और खेती में टाल मटोल करता रहता था। एक दिन गांव के बुजुर्ग काका श्याम से बोले, अरे वाह श्याम, सुना है इस बार तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। श्याम मुस्कुराते हुए बोला, हाँ काका, इस बार बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने से अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई? काका, 5 एकड़ जमीन पर कुल 150 बोरियां हुई हैं। बहुत बढ़िया, अब जल्दी से मंडी जाकर फसल बेच आओ। श्याम वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद रघु भी अपने खेतों की ओर जाता दिखता है। काका रघु से पूछते हैं, बेटा रघु, तुम्हारे खेत में कितनी फसल हुई? काका, मेरी जमीन पर 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई, तो कुल 100 बोरियां। काका आश्चर्य से बोले, पर तुम्हारे दोस्त श्याम की जमीन पर 150 बोरियां हुई हैं। तुम दोनों की जमीन एक जैसी है, फिर तुम्हारी फसल कम क्यों हुई? रघु को यह सुनकर झटका लगता है। वह घर जाकर अपनी पत्नी गंगाबाई को सारी बात बताता है। गंगाबाई, मुझे समझ नहीं आ रहा कि श्याम की फसल मुझसे ज्यादा कैसे हुई। गंगाबाई समझाती है, मुझे पता है आपको 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ। आप मेहनत नहीं करते, जब मन करता है तब खेत जाते हो। रघु सोचने लगता है और फिर कहता है, ठीक है, मैं श्याम से बात करूंगा और उसके खेत के पास वाली जमीन खरीद लूंगा। फिर हम दोनों मिलकर खेती करेंगे और मुनाफा भी बराबर बांटेंगे। अगले दिन रघु श्याम के पास जाता है और कहता है, भाई, मैं अपनी जमीन बेचकर तुम्हारे खेत के पास 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। साथ ही हम दोनों मिलकर खेती करें, जिससे मेहनत भी बटेगी और मुनाफा भी अच्छा होगा। श्याम सहर्ष तैयार हो जाता है। दोनों सेठ हरिराम के पास जाते हैं, जिनके पास श्याम के खेत से सटी हुई जमीन थी। सेठ हरिराम कहते हैं, ठीक है, मैं तुम्हें जमीन बेच दूंगा, लेकिन तुम्हारी 5 एकड़ जमीन के बदले में 50,000 रुपए और लूंगा। रघु मान जाता है और सौदा पूरा कर लेता है। अब दोनों की कुल 10 एकड़ जमीन हो जाती है और वे मिलकर खेती करने का फैसला करते हैं। जब खेती का काम शुरू करने का समय आया, तो रघु बहाना बनाता है, भाई, मेरी पत्नी के पिता का देहांत हो गया है। मुझे 12 दिन के लिए ससुराल जाना होगा। तुम मेरे हिस्से का भी काम देख लेना। श्याम सहानुभूति दिखाते हुए कहता है, अरे वो तो पिता समान है। तुम बेफिक्र होकर चले जाओ, तुम्हारे हिस्से का काम मैं कर लूंगा। श्याम अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ खेत में मेहनत करता है। कुछ दिन बाद वह रघु के पास फिर आता है और कहता है, भाई, बारिश शुरू हो गई है, हमें खेत में पानी निकालने का रास्ता बनाना होगा। रघु फिर बहाना बनाता है, भाई, मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, हमें डॉक्टर के पास जाना होगा, तुम मेरा काम भी कर देना। श्याम बारिश में भीग कर भी खेत की देखभाल करता है। लक्ष्मी को शक होता है कि रघु जानबूझकर बहाने बना रहा है, लेकिन श्याम अपने दोस्त पर भरोसा करता है। कुछ महीनों बाद फसल तैयार हो जाती है। श्याम कहता है, रघु भाई, फसल तैयार हो गई है। आज हमें इसे मंडी भेजना होगा। आज हमें फसल काटनी है, क्योंकि कल मुझे साली की शादी में जाना है। हाँ श्याम भाई, तुम शादी में चले जाओ, मैं अनाज की बोरियां मंडी भेज दूंगा। रघु फसल को घर लाता है। रात में दोनों मिलकर सारी फसल को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। अगली सुबह जब श्याम फसल बेचने के लिए आता है, रघु भाई, फसल की बोरियां कहाँ हैं? तो रघु रोनी सूरत बनाकर कहता है, अरे, मैंने सारी बोरियां बाहर रखी थीं, लेकिन कोई चुरा ले गया। श्याम दुखी हो जाता है और कहता है, 6 महीने की मेहनत पर पानी फिर गया। वह घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। लक्ष्मी कहती है, कोई बात नहीं, जब तक खेत में काम शुरू नहीं होता, तब तक तुम अपने आंगन में सब्जियां उगाकर बेचो। श्याम अगले ही दिन अपने घर के बाहर जमीन खोदने लगता है। अचानक उसे एक मटका मिलता है, जो सोने चांदी से भरा होता है। वह उत्साह से लक्ष्मी से कहता है, अगर मेरी फसल चोरी न हुई होती, तो मैं सब्जी उगाने के लिए खुदाई नहीं करता और यह खजाना भी नहीं मिलता। लक्ष्मी मुस्कुराकर कहती है, देखो,
मेहनत का फल हमेशा मिलता ही है। उधर रात में रघु और गंगाबाई फसल को बेचने के लिए कमरे में जाते हैं, लेकिन देखते हैं कि बिना हवा और रोशनी के फसल पूरी तरह खराब हो चुकी है। रघु सिर पकड़कर बैठ जाता है। अरे, सब बर्बाद हो गया। हमने लालच किया, इसलिए भगवान ने हमें सजा दी।